नाम है? मेरा नाम लव है। लव जी, चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने से भी कम का समय है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपकी बार वोट डालते हुए? आप युवा हैं। मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। जी। विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है अभी बगैर करप्शन के बच्चों को नौकरी मिल रही है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। विकास तो मेरे ख्याल में विकास का जितना बुरा हाल आपके गांव में है, पूरे घरौंडा हल्के में नहीं है। बिल्कुल है जी। इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में तो सब प्रशासनिक कमियों की वजह से निकासी नहीं बनाई गई इसकी, हाँ। जिसकी वजह से यहाँ पानी भरा रहता है। तो प्रशासन को कौन हैंडल करेगा? सरकार ही करेगी ना। प्रशासन को सरकार हैंडल करेगी। हाँ। वो तो बात आपकी मानते हैं। हाँ। बहुत कुछ देखना चाहिए जी, हमें भी ऊपर भी नीचे सब कुछ देखना चाहिए, उसके हिसाब से वोट करना है। 6-7 साल काफ़ी नहीं है देखने के लिए? बहुत है 6-7 साल के लिए बहुत है ना। बिल्कुल है जी। तो सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है? गलती है सरकार की इसके अंदर, मानते हैं इस चीज़ को तो। हाँ। लेकिन बच्चे अपनी मेहनत से लग रही हैं, चीज़ भी देखनी है जी, तब से ही है। तो आपका कोई निजी एक्सपीरियंस है इसके लिए? देखो मुझे तो ना नौकरी करनी जी, ना मैं नौकरी मांगता जी, हम तो अपना काम करते हाँ। और काम ही आगे मर रही है। आपके गांव से कितने बच्चे लगे हैं? यहाँ से तो जी 95 से 100 के आसपास बता रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता जी, लेकिन जो मैं बात सुनता हूँ मैं तो वो कह रहा हूँ। अच्छा जी। तो आपका मुद्दा? बाकी मेरे निजी विचार से गवर्नमेंट तो कांग्रेस की ही आएगी। अच्छा। लेकिन जो सच्चाई है वो स्वीकार करनी चाहिए। हाँ। बस यही है। बदल रहा है आपके पास? जी बिल्कुल। तो उसमें इस पुल का कितना योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है जी इसका, तो इसने सारे। हाँ जी। आपके गांव से जी। जो लोग वोट है ज़्यादा किसको जाएंगे? कांग्रेस पार्टी को जाएंगे यहाँ से ज़्यादा वोट। लेकिन आप फिर भी? हाँ, हमारा मत बीजेपी को जाने का कोई कारण है जी, बिना खर्ची और बिना पर्ची। हाँ जी बिल्कुल। ये बेसिकली विधानसभा पानीपत ग्रामीण है जहाँ मेरा वोट है जी। तो ऐसे में अब की बार फिर जो है 18वीं विधानसभा के चुनाव अनाउंस कर दिए हैं और महज 25 दिन शेष बचे हैं, तो अब की बार जो है क्या माहौल लगता है? अब की बार महिपाल डांडा तीसरी बार। काम विजय जैन ने भी किए थे, बाबरपुर मंडी के शमशान घाट में उसने 41 लाख रुपये पास करवाए थे। आदमी अच्छे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है जी। जाते हैं काम करते हैं, लेकिन वोट महिपाल डांडा को जाएगा जी बिल्कुल। क्या लगता है ऐसा क्या काम किया है महिपाल डांडा ने? 69 कॉलोनी, 2 बार से वो विधायक हैं, बड़ी उपलब्धि, कोई बड़े 5 काम जो उसके द्वारा? बिल्कुल। महिपाल डांडा ने 69 कॉलोनी जो अवैध थी जी वो पास करवा दी जी। दूसरा, गलियों के अंदर जी बिल्कुल बुरा हाल था 14 से पहले जी, वो सारी गली पक्की करवा दी, पानी की व्यवस्था करवा दी जी। बच्चे अपनी मेहनत से मेरिट से बच्चे लग रहे हैं। और सबसे आखिरी बात, कुछ मुद्दे सेंटर के भी हैं जी जो काम करेंगे इलेक्शन में जी। आपने बात की है कि 69 कॉलोनी जो है पक्की करवा दी, अवैध कॉलोनियों को पनपने ही क्यों दिया? वो कांग्रेस के टाइम से थी, पहले से, उनके एमएलए बनने से पहले। दूसरा जवाब आपने दिया कि सरकारी नौकरी बिना पर्ची और खर्चे की ईमानदारी से दी जा रही है। आपको पता है 1,20,000 से ज़्यादा HKRN के उन लोगों को पक्का कर दिया। बिल्कुल। वो जो DC रेट पर जब लगाए गए थे वो सब कौन थे आपको पता है? कौन थे जी? वो MP और MLAs के अपने चहेते लोगों या चहेते वर्करों के नहीं थे जी, नहीं थे जी। आपके पास गलत जानकारी है। और उसमें आरक्षण जो है उसको भी दरकिनार कर दिया गया। सर हम तो आरक्षण के विरोधी, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए सर जी। जो काबिल बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता अब MBBS के अंदर 600 नंबर का जनरल कास्ट का होता है, उसको एडमिशन नहीं मिल पाता, 400 नंबर वाले को आरक्षण को एडमिशन मिल जाता है। ये गलत है सही है? जो CA होता है उसमें आरक्षण नहीं होता जी। कितने SC OBC CA हैं? आप मानते हैं कि आप आरक्षण के विरोधी हैं? नहीं, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ खत्म हो जाए आरक्षण, सभी को बराबर अधिकार मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, मैं निजी राय रख रहा हूँ, मैं बीजेपी में नहीं हूँ। जिसने जो अच्छा काम किया वो काम बताया जाएगा। विजय जैन ने 41 लाख रुपए मंडी के शमशान घाट में दिए थे, वो अच्छा कार्य था, वो बताया आपने बताया, चाहे वो किसी पार्टी में। आपने बताया कि रोड और गलियां बनवाई, लेकिन 78 साल बाद भी भारत आज उन्हीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लड़ रहा है। आगे भारत जो है बढ़ने की कब सोचे? इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं है, इससे पिछली सरकारें भी जिम्मेवार है इसके लिए। जो पहले सरकारें थी 10 साल से तो बीजेपी है। 10 साल से जो काम नहीं उन्होंने किए, 60 साल वर्षित 60 महीने, जो 10 साल के अंदर काम उन्होंने किए, 120 महीने ले लिए हैं, बावजूद उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नहीं, फर्क है जिस स्थिति में। आप हाईवेज देखिए कितने बने हुए हैं। फर्क ये है कि महंगाई डबल डिजिट में चली गई है। कैसे गई है? कर्जा था 2014 के अंदर पेट्रोल 64 था जी, आज 97 है। वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो। 2014 में पेट्रोल 64 था, आज 97 है, डबल कैसे हो गया जी?
जी 2004 के अंदर 33 रुपये था जी। जी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी थी 34 रुपये था जी। जी और जब मनमोहन सिंह ने छोड़ी थी जब 67 था जी। आज 97 है जी। पेट्रोल क्या रेट था उसमें? किस समय जी? उस सरकार में पेट्रोल क्या था और आज क्या है? 67 पे छोड़ा था उन्होंने, आज क्या है? 97। बस इनकम भी बढ़ी है सर, जी। इनकम भी बढ़ी है, जी हर आदमी की इनकम भी बढ़ी है। जी तो जी बढ़ेगा तो अगर सैलरी बढ़ेगी जी। तो आप संतुष्ट हैं बीजेपी के काम से? जी बिल्कुल संतुष्ट जिस है। पुल के नीचे आप खड़े हो लंबे समय से ये बन नहीं रहा, तो इसकी क्या कुछ समझ? ये 6 साल से पुल बन रहा है लेकिन बनाया नहीं अभी तक। ये किसी कारण से नहीं बना है, इस चीज़ का मुझे नहीं। बड़े गलत क्या क्या काम दिखाई दिए? बड़े गलत बहुत काम दिखाई दिए, जैसे जैसे अपराधी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जी ये सबसे गलत काम था। जी दिन दहाड़े गोलियां जो हैं चलती गलत, हैं, बिल्कुल गलत। फिरौती मांग ली जाती हैं, बिल्कुल गलत। डकैतियाँ होती हैं, बलात्कार होते हैं। जी ये तो मानसिकता है लोगों की। जी। जब तक ये नहीं बदलेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। जी मानसिकता सबकी बदलनी थी तभी। जी। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। कहाँ से आप? मैं जी बेसिकली बड़ौली गांव से हूँ, अच्छा पानीपत ग्रामीण एरिया। ठीक है। तो अभी विधानसभा चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं, 1 महीने बाद जो है पोलिंग है, जी सर। तो क्या कुछ माहौल दिख रहा है? माहौल तो सर मिला जुला है, वैसे पता लग नहीं रहा है कौन मतलब सीट निकालेगा। बाकी विजय जैन एक कैंडिडेट है जो उन्होंने काफ़ी मतलब जनता में जगह बनाई अपनी। विजय जैन कौन सी पार्टी से है? सर अभी उनको टिकट कोई फाइनल हुआ नहीं किसी सीट से, किसी भी पार्टी से। बीजेपी में थे लेकिन अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जी जी अभी पिछले 5 साल से वो पार्षद भी थे। ऐसे में पार्षद के रूप में कोई काम वो बड़ा नहीं कर पाए हैं अपने इलाके के लिए, जी लेकिन अब बाद में जो है भेदभाव का आरोप महिपाल डांडा जी पे लगा करके वो कांग्रेस ज्वाइन की जी। है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? मतलब पूरे 5 साल मलाई खा के और बिल्कुल एंड पॉइंट पे आकर के वो पार्टी चेंज कर लेते हैं। सर शायद उनको ये लगा होगा भाई इससे बीजेपी की उनको टिकट ना दे पाए, तो क्योंकि मजबूती कैंडिडेट इसी डांडा ही है इनका बीजेपी का। महिपाल डांडा को कैसे देख रहे हैं? मंत्री भी उनको बना दिया गया है, कितनी मजबूत है वो इस बार? सर मजबूत तो देखो है, क्योंकि बीजेपी ने काम भी किए हैं और करप्शन को ख़त्म किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और हमें लगता है मतलब वो फाइट में है। अच्छा, बच्चे विदेश जा रहे हैं, आपसे आपके गांव से भी बहुत लड़के गए हुए हैं, उसको कैसे देखते हैं? विदेश जो बच्चे जा रहे हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है जी, वो तो अपनी अपनी वो सोच है जी। वो सरकार का फेलियर नहीं है कि यहाँ रोजगार नहीं दिया जा रहा इसलिए बच्चे विदेश जा रहे हैं? तो ये बात तो है जी, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जनसंख्या कम है, इसके हिसाब से वहाँ रोजगार नौजवान रोजगार के लिए वहाँ जा रहे हैं विदेशों में। जब यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहाँ जा रहे वहाँ जा हैं, रहे हैं, तो ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ध्यान तो देना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना चाहिए। हाँ चाहिए। तो क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार जब आप बटन दबाने जाएंगे? क्या सोचकर वोट देंगे? आपके गांव में कितना काम हुआ है? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपने गांव को देखकर वोट करेंगे या देश को देखकर वोट करेंगे? ये देश को देखकर वोट दूंगा आपकी बार भी ठीक है।